यार महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर तो बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा मनोज जी, सबसे पहले आपसे बात करूं आपके गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। आपके गांव की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं जिनको आप प्रधान बनने के उपरांत प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित कराना चाहते हैं? जी। समस्याएं काफ़ी हैं गांव के अंदर। सबसे पहली समस्या है तो स्वास्थ्य के जो है, स्वास्थ्य विभाग में कि कोई ऐसी मतलब हॉस्पिटल का अस्पताल नहीं है, मतलब जिससे जो है सभी को सही ढंग से स्वास्थ्य ये चिकित्सक संबंधी जो है जी सुविधा मिल सके। जी दूसरा, जो युवा वर्ग है उनके लिए कोई खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं है। जी तीसरा, जो जल निकासी है गांव के अंदर जी वो सही ढंग से नहीं हो पा रही, तो गांव के अंदर जो पानी है वो नालियों के अंदर भरा रहता है, रास्ते जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। जी रास्ते भी सभी सही नहीं है, जो मुख्य रास्ते हैं जी उनमें काफ़ी जो है बेकार है उनमें। और जो वृद्धा पेंशन है वो भी सभी को नहीं मिल पा रही। जी कुछ राशन संबंधी परेशानियां भी हैं, जी उनमें भी जो है सभी लोगों को जो है सही व्यवस्था नहीं हो पा रही उनके लिए। अच्छा, खेल स्टेडियम की बात मैं आपसे करूं, जी। क्या है आपके गाँव में? खेल स्टेडियम नहीं है जी। तो कैसे इन समस्याओं का निस्तारण हो सकता है? युवाओं के लिए आवश्यक है खेल। जी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गांव के अंदर इस तरह की व्यवस्था होनी। जी। अच्छा, पुस्तकालय की आपसे बात करूँ। पुस्तकालय है, पुस्तकालय की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसे बच्चों को जो है अच्छी तरह से नॉलेज मिल सके। जो सभी जो है बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी या अपने जो ज्ञान के लिए कोई ज्ञानवर्धक जी मतलब ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर बैठ के पुस्तक को जो है पढ़ सकें, अपना जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें। जी तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे गांव के अंदर। तो ये सब समस्याएं जी जो है उनके लिए ही अब की बार जो विचार किया गया है कि भाई इन समस्या को दूर करा जाए। जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना का कि एक आइटम्स आता है कि वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग, कथनी और करने में अंतर होता है। देखिए, आपकी बात सही है, कथनी और करनी में अंतर होता है, जी लेकिन अभी तक जो भी कार्य किया है उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं है मेरा कि जो मैंने कहा है और उसे पूरा ना करा हो। जी जितना भी मुझसे हो चुका है गांव की समस्या के बारे में, युवाओं के बारे में, मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। और जैसे कहते हैं कि राजनीति में आने का कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर राजनीति से अच्छे व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति जुड़ें जी तो गांव को, समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे, गांव की समस्याओं के क्षेत्र में भी। नहीं, समाज को बनाने का और बिगाड़ने का काम, आचार्य चाणक्य ने कहा था घनानंद के दरबार में कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण सदा उसकी गोद में खेलते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं को लेकर आप। हाँ जी, कहीं ना, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा है, उन्हीं बातों से प्रेरित होकर जो है इस क्षेत्र में जो जाने का निश्चय किया गया है, विचार किया गया है। अच्छा, इस अलावा आपसे बात करूँ, क्या आप मानते हैं कि देश के मुखिया कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ये समस्याएं जो जीवन ताप भी आपके गाँव में है, जी। क्या मानते हैं भ्रष्टाचार आज भी है? हाँ जी, भ्रष्टाचार अभी भी है। हालांकि सरकार हमेशा प्रयास रहती है कि भ्रष्टाचार को जल्दी ख़त्म किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है कि उन्हें जो है इस तरह के कार्य करने हैं कि भाई ना तो मतलब जो है कुछ विकास कार्य करने हैं, केवल खाना है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं भ्रष्टाचार के लिए? जनता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी वर्ग या सरकार? देखिए, अगर जिम्मेदारी की बात है तो सभी इसमें भागीदार हैं। जनता भी सबसे पहले भागीदार है कि क्योंकि उसका विरोध नहीं करते, उन्हें जो जैसे कर रहे हैं करने दिया जाता है। उसके बाद में अधिकारी वर्ग भी जो है अगर कोई शिकायत करता भी है तो उस बात में उनके खिलाफ जो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो सभी, मेरा मानना है कि अभी तक सभी जो है इसमें जिम्मेदार है मतलब। अच्छा, ये वो देश है जहाँ पर शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, कहा जाता है नारीस्तु पूजनते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ महिला आरक्षण की। जी। सरकार चाहती है कि महिलाएं सशक्त हों, पुरुषों के समकक्ष रहकर कार्य करें, लेकिन चुनाव में जो सरकार उनको आरक्षण देती है, महिलाएं प्रधान चुनी जाती हैं, लेकिन जब राजनीति करने की बात आती है तो परिवार के लोग सामने आते हैं, महिलाओं को आगे नहीं आने देता है। तो इस महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है? देखिए, जो
महिला खुद पढ़ी लिखी हैं, जी वो आगे आकर कार्य भी कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई इस तरह का कार्य नहीं है। भाई बड़े बड़े क्षेत्र में आपकी बात के अनुसार गांव के अंदर जो प्रधान चुनी जाती हैं महिला, अगर तो जहाँ तक उनके परिवार वाले आगे जो है कार्य करते हैं वो ज़्यादा सामने नहीं आती। जी ये एक सोच का जो है फर्क है। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि भाई हमारे जो मतलब केवल पद के लिए ही उनका चुनाव कर लिया, उसके बाद कार्य हम करेंगे प्रतिनिधि बनकर। जी ये उनकी सोच गलत है। अगर वो इस तरह के सक्षम हैं तो उन्हें आगे आगे कार्य करना चाहिए और उन्हें जो है लोगों को, उनके परिवार वालों को उसे प्रोत्साहित करके उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, वर्तमान में जो चुनाव रह गए हैं जी वो कहीं साफ छवि के व्यक्ति के लिए नहीं रह गए हैं। जी आपके गांव मान के चलें कि लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। जी आप क्या मानते हैं आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? ग्रामीण मतदाता आपको वोट क्यों देंगे? मतदाता की बात करें तो सबसे पहले गांव के सभी व्यक्ति मतलब सभी को जानते हैं प्रत्याशी को तो, लेकिन गांव के बीच में रहकर उनके बीच में कार्य करना और साफ छवि को देखकर जो है वो मतदान करेंगे। जी तो मेरे जीत का आधार और विश्वास भी है जी कि उन लोगों को विश्वास है कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, जब अभी से ही इतना सुचारू रूप से कार्य करना है या मतलब लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है या गांव को शिक्षित करने में अपना जो है योगदान देना पूरी तरह से। तो अगर पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपील अपने ग्रामीणों से करना चाहते हैं आप? जी जी किस तरह से मतलब पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपील आप ग्रामीणों से करना चाहते हैं? जी जी मेरी समस्त ग्रामवासी से यही अपील है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे मैं हूँ या कोई अन्य हैं, उनमें सबसे पहले विचार करें कि कौन गांव के लिए जो है गांव के विकास के लिए प्रयासरत रहेगा, कार्य करेगा और सोच समझ के ही अपना जो है वोट करें। जी जी अच्छा, एक बड़ा मुद्दा लेकर हम चल रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार को जी लेकर। जी क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या वो हो रहा है? नहीं हो पा रहा जी। वो शहीदों को जो शहीद के परिवार भी हों या शहीदों का जो जिन्होंने अपना देश की आज़ादी के लिए कार्य मतलब जो है अपना जीवन दिया है, अर्पित कर दिया, उन लोगों को उतना मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। यदि हम आधुनिक पीढ़ी किसी बच्चे से पूछ रहे बुलाकर कि 10 शहीदों के नाम हमें वो बता दे 1857 क्रांति के, क्या बता पाएगा वो? नहीं, ये विडम्बना है। चाहे वो शिक्षक की तरफ से हो या बच्चों को जो है गाइडेंस कर रहे हैं या घर वाले हैं, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडम्बना होती जा रही है कि वो सही तरह से जो है। इनका प्रचार प्रसार कैसे होता है? क्या सरकार को पाठ्यक्रम में शहीदों की संबंधित जीवनी को शामिल कर लेना चाहिए? जी, क्या लाभ हो सकता है इससे? बच्चों को उनके जीवनी के बारे में पता लगेगा तो वो बच्चे उससे उससे प्रेरित होकर जी अपने देश के लिए भी कार्य करेंगे। जी जी जब वो प्रेरित होंगे उन्हें पता होगा। अगर आप प्रधान बनते हैं जी जी तो आप उनके लिए क्या कार्य कराएंगे? सबसे पहले जो शहीद हैं जी उनके जो है नामों पर रास्ते का निर्माण करवाना नहीं या स्टेडियम बनाना, तो उसका उनका नाम जो है नाम से नाम रखना उन पर। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब ये रहेगा कि वे जितने भी हमारे शहीद हैं उन्हें उनकी जानकारी हमारे बच्चों को मिले, जी वो नाम के माध्यम से, स्टेडियम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो है उन्हें जो है शिक्षित किया जाए इस बारे में। जी अच्छा, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? ये तो बहुत अच्छा कार्य है, मीडिया के द्वारा कराया गया कार्य जो काम चल रहा है। प्रत्येक गाँव डाटा इकट्ठा कर रहे हैं मैं शहीदों से संबंधित कितने गाँव में कितने शहीद हुए हैं, जी जी उसमें क्रांति गुमनाम शहीद जो है। जी उसमें जो भी मतलब कार्य होगा मैं बिल्कुल पूरा अपना जो है प्रयास करूँगा कि उसे पूरी सहभागिता करूँ उसमें। अच्छा, कोरोना काल जो एक संकट काल है, जी इसको लेकर अपने ग्रामवासियों को इस बचाव के लिए संदेश निर्देश देना चाहते हैं आप? देखिए, पूरे विश्व के लिए एक संकट का समय है और इस समय जो हमारी सरकार कार्य कर रही है उसमें हमें पूरा सहयोग देना चाहिए। जी जिस तरह के भी उनके नियम हैं उससे उनकी बातों का जो है पालन करना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। तो सभी लोगों को इसके लिए जागरूक होंगे तो जल्दी से हम अपना इस संकट के समय को दूर कर सकते हैं। अच्छा मनोज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका कि आपने इस तरह के जो है सर्वेक्षण करके जो है सभी को जागरूक कर रहे हो। जी
तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। चुनावी सर्वेक्षण की इस कड़ी में मौजूद थे जनपद बागपत के गांव खट्टा प्रहलादपुर में, जहां पर हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे खास मेहमान मनोज शर्मा जी, जो एक शिक्षाविद भी हैं और अब की बार ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए गांव में भावी प्रत्याशी भी हैं। उनका कहना है अगर अब की बार ग्रामीण पर विश्वास करते हैं, उनको प्रधान पद के लिए अपने मतों द्वारा निर्वाचित करते हैं, तो गाँव की जो भी समस्याएँ हैं उनको वो अपनी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट पारित होता है उससे प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच खबर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।